हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइज़, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता दे रही हूँ कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रेजेंट टेंस। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि मैम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की वीडियो बनाइए। तो फिर मैं उसी बेस पर ये एक मैंने टॉपिक लिया है प्रेजेंट टेंस का। और मेक श्योर अगर आज आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो आप इस वीडियो में पढ़ाई गई चीज़ों को कभी भी नहीं भूल पाएंगे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। जो रूल्स मैं इसमें बताऊँगी प्लीज़ इनको फॉलो करना, और लास्ट में जो भी मैंने सेंटेंस दिए हैं आप उनको कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके ज़रूर बताना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई क्वेरी आपकी रह गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस, तो ये जैसा आप देख रहे हैं ये एक टेबल मैंने तैयार की है। इस टेबल में मैंने टेंस वाइज इनके रूल्स लिखे हैं, इनकी पहचान भी मैंने लिखी है। तो आप इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए जिससे कि आपको ट्रांसलेशन करने में इजी रहे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इनके भी पार्ट होते हैं। तो आज मैंने लिया है सिर्फ प्रेजेंट टेंस क्योंकि एक वीडियो में एक ही टेंस कवर करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, इसके भी 4 पार्ट होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये 4 पार्ट होते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है या फिर रूल कह लीजिए। ये इसका रूल होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर V1 आती है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म आती है, और ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ में V1 प्लस SEIS आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये अफर्मेटिव में सेम रूल होता है। फिर नेगेटिव आता है तो डू और डस का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नोट और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट। फिर इंटेरोगेटिव आता है, डू डस को हम अगर जो क्वेश्चन वर्ड होता है जैसे क्या वर्ड वाक्य के स्टार्टिंग में आता है तो उसमें डू और डस को पहले लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, V1 आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर डू या डज हेल्पिंग वर्ब होती है ये आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर V1 आता है और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आता है। पहचान क्या होती है इन वाक्यों की हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है, कि पहचाने कैसे कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे मोहन स्कूल जाता है तो लास्ट में क्या आया, ता है, जाता है। सीता खाना पकाती है तो लास्ट में ता है, ती आया है, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। यानी रोज़ाना जो हम काम करते हैं या फिर किसी की आदत होती है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं रोज़ नहाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, या फिर कोई ट्रुथ होता है यानी सत्य होता है, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, तो ये सब ट्रुथ होते हैं, तो इनके लिए भी प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होता है। तो ये तो हो गई हिंदी में सेंटेंस को पहचानने की बात। अब हम आज सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ेंगे, तो केवल मैं अभी यहाँ पे इसी की बात कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं सारे टेंस कवर करूँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आज हम यही लेके चलेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इसके क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं यानी सकारात्मक वाक्य है, हिंदी में इनको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य है।
अब इसका रूल है सब्जेक्ट, सबसे शुरू में क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट, फिर V1 आ जाएगा। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है या जैसे ही, शी, इट या सिंगुलर है तो एस या एस लगा देंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो पहचान इसकी हो गई ता हूँ, लास्ट में क्या आया है, ता हूँ, तो पहचान हो गई कि ये प्रेजेंट टेंस है, रूल हमें पता है। तो अब हम इसमें खोजेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो सब्जेक्ट पता चलता है कौन वर्ड लगा के, ठीक है, एक कौन वर्ड है ना, कि कौन स्कूल जाता है, तो आंसर क्या आएगा, मैं स्कूल जाता हूँ। समझ रहे हैं कि कौन स्कूल जाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं, काम को कौन कर रहा है, मैं, तो ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट। मैं क्या करता है, तो क्या से क्या पता चला, वर्ब, यानी वो काम क्या कर रहा है, ठीक है, तो उससे निकल के आएगी हमारी वर्ब, कि मैं क्या करता हूँ, तो क्या कर रहा है, वो जाने का काम कर रहा है ना, जाता है, तो ये क्या आ गई, वर्ब आ गई। ऑल राइट, ये वर्ब आ गई। बाकी जो बचता है वो बचता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। हर सेंटेंस में हमें पहले सब्जेक्ट पता होना चाहिए, देन वर्ब पता होनी चाहिए, और बाकी जो सेंटेंस बीच में रह जाता है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम इसका रूल तो पता है ना, तो रूल के अकॉर्डिंग रख लेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, ठीक है, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, मैं की इंग्लिश आई। फिर आना है V1, तो V1 देखो, जैसे ही, शी, इट या सिंगुलर होता तो लगाते हैं हम एस या एस वर्ब में, वर्ब है हमारी जाता हूँ, यानी इंग्लिश में क्या हो जाएगी, गो। तो आई जो है वो प्लूरल में आता है, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ एस या एस का यूज़ नहीं लगता, ओके। तो आई वर्ब आ गई गो, आई गो टू स्कूल, क्या आएगा, कहाँ जाता है वो, स्कूल, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, आई गो टू स्कूल। सिंपल है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वह क्रिकेट खेलता है, वह की इंग्लिश होती है ही, तो क्रिकेट कौन खेलता है, क्रिकेट कौन खेलता है, वह, तो सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें, वह क्या करता है, ठीक है, क्वेश्चन करिए ना, तभी तो समझ में आएगा कि वर्ब निकालें कैसे या सब्जेक्ट कैसे निकालें, कि वह क्या करता है, खेलता है, तो वर्ब क्या आ गई, खेलना। अब बाकी बचा क्रिकेट, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तीनों चीज़ पता चल गई, ठीक है। अब सब्जेक्ट है हमारा वह, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, वह की इंग्लिश ही, क्या करता है, खेलने का काम। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर ही, शी, इट सब्जेक्ट है, देन वर्ब में एस या एस लगेगा, ठीक है। तो प्ले, तो यानी कि प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज, ही प्लेज क्रिकेट, क्या खेलता है वो, क्रिकेट, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सूरज पूरब से निकलता है, देखो ये ट्रुथ है कि सूरज पूरब से निकलता है, ट्रुथ भी है और ता है बाद में आ रहा है, तो पहचान तो हो ही जाएगी। सूरज यानी द सन, द सन, और जो भी स्पेसिफिक नाउन होते हैं उनके पहले द लगता है, ठीक है। द सन निकलता है, ठीक है, ये वर्ब आ गई इसकी, तो निकलना मतलब राइज, और सन यानी सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, राइजेस, द सन राइजेस इन द, ये पूरब में निकलता है, इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। वे बाजार जाते हैं, ते हैं लास्ट में, प्रेजेंट टेंस हो गया, और इसमें सब्जेक्ट निकालेंगे कि कौन बाजार जाते हैं, वे कहाँ जाते हैं, यानी मतलब वे क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो वे कहाँ क्या कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो यानी कि जाने का काम हो रहा है, तो ये आ गई इसकी वर्ब, और ये आ गया सब्जेक्ट, बाकी बचा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वे की इंग्लिश होती है दे
काम हो रहा है जाने का, और दे के साथ में एस नहीं लगता तो सीधा लगा देंगे हम यहाँ पे वर्ब। दे गो टू द मार्केट, दे गो टू द मार्केट, वे बाज़ार जाते हैं। तो ये थे कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस। अब हम ले लेते हैं थोड़े बड़े बड़े सेंटेंसेस कि मैं हर सुबह जल्दी उठता हूँ और पार्क में दौड़ने जाता हूँ। सब्जेक्ट क्या है? मैं। उठना, उठने की क्या आएगी? काम क्या कर रहा है वो? उठ, यानी वेकअप। उठने की इंग्लिश क्या होती है? वेकअप। आई वेकअप। अर्ली, जल्दी, ठीक है, पीछे से ले लेंगे, जल्दी, अर्ली, EARLY, अर्ली, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, ठीक है। आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। और यानी एंड पार्क में दौड़ने जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा हम फिर वर्ब यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट तो यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ वर्ब क्या है? जाने की। तो गो टू रन इन द पार्क, कि मैं पार्क में दौड़ने जाता हूँ। गो टू रन इन द पार्क। वह रोज स्कूल जाती है और ध्यान से पढ़ाई करती है। सब्जेक्ट है इसमें वह, जाती है यानी लड़की की बात हो रही है, तो शी जाना, तो जाना गो। अब इसमें सी है तो सी गो के साथ में एस या ई एस लग जाएगा, ठीक है। गो में ई एस लगता है। शी गोज टू स्कूल डेली, शी गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाती है, एंड ध्यान से पढ़ाई करती है। एंड पढ़ाई करती है, ये वर्ब है तो पढ़ाई करना यानी स्टडी। तो स्टडी में जब एस या एस जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? स्टडीज, स्टडीज केयरफुल्ली, केयरफुल्ली है ना। शी गोज टू स्कूल डेली एंड स्टडीज केयरफुल्ली, कि वह रोज स्कूल जाती है और ध्यान से पढ़ाई करती है। नेक्स्ट सेंटेंस है सूरज सुबह पूरब से निकलता है और शाम को पश्चिम में डूबता है या फिर छिपता है। सूरज, द सन rises in the east, in the morning. The sun rises in the east and शाम को पश्चिम में डूबता है। तो डूबने के लिए क्या लगा देंगे? सेट्स, सेट्स in the west, west in the evening. The sun rises in the east in the morning, है ना। सन मतलब सूरज सुबह को पूरब से निकलता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट इन द इवनिंग, और शाम में पश्चिम में छिपता है। वे हर रविवार को मंदिर जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। वे यानी कौन मंदिर जाते हैं? वे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वे, और वे की अंग्रेजी होती है दे। दे वर्ब है इसमें जाना। गो कहाँ जाते हैं? टू द टेम्पल, दे गो टू द टेम्पल हर रविवार को। तो हर के लिए क्या आ जाएगी? एवरी, और रविवार यानी संडे। दे गो टू द टेम्पल एवरी संडे, वे हर रविवार को मंदिर जाते हैं। और एंड
भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान की पूजा करने के लिए क्या इंग्लिश आएगी? वर्शिप। वर्शिप किसकी पूजा करते हैं? भगवान की, गॉड। ठीक है, यहाँ पे टू नहीं आया, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे टू नहीं लगाया, बट ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके साथ में ऑब्जेक्ट के बाद पहले टू नहीं आता है, क्योंकि ये जो वर्ब होती है ये ऑब्जेक्ट लेती ही हैं, तो टू लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। वर्शिप गॉड। हम अक्सर रात के खाने के बाद परिवार के साथ टीवी देखते हैं। ठीक है, सेंटेंस तो समझ में आ ही रहा है, प्रेजेंट टेंस है। देखते हैं, हम यानी वी, अक्सर ये यहीं पे आ जाता है। ठीक है, ऑफन क्या करते हैं? देखने का काम करते हैं। वॉच, वी ऑफन वॉच, क्या देखते हैं आप? टीवी। ठीक है, अब जब ये बहुत सारा इधर से ये कॉम्प्लीमेंट रहता है ना, ये ऑब्जेक्ट के रूप में, अब इसको हम पीछे से लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्या देखते हैं? टीवी। ठीक है, वी ऑफन वॉच टीवी, साथ के लिए आ गया विद आवर, यानी विद आवर फैमिली, यानी अपने परिवार के साथ, है ना। यहाँ अपने भी लिख देते हैं, है ना। विद आवर फैमिली कब देखते हैं? खाने के बाद, यानी आफ्टर। रात के खाने को बोल देते हैं डिनर। ठीक है, सारा पीछे से ले लिया हमने। टीवी, साथ, आवर फैमिली, फिर आफ्टर आ गया बाद के लिए, और फिर रात के खाने के लिए डिनर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है अगर इतना लंबा सेंटेंस है उसके बाद भी। ओके, बस हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए और वर्ब पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। इसी का जो नेगेटिव सेंटेंस यानी नहीं वाले वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। ठीक, इनमें नहीं का यूज होता है। सिंगुलर नाउन और ही, शी, इट के साथ डज नॉट यूज होता है, और प्लूरल नाउन और आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट, या फिर इसको कॉन्ट्रैक्शन में डोंट कहते हैं, इसका यूज होता है। ठीक है, हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, सेम सेंटेंस है, बस नहीं ऐड हो गया। ठीक है, हम यानी वी, देखो यहाँ लिखा है ना कि अगर आई, वी, यू, दे है तो डू नॉट आएगा, तो डू नॉट लगा देंगे। डू नॉट बोलना यानी स्पीक, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन रोज स्कूल नहीं जाता है और होमवर्क नहीं करता है। ठीक, मोहन सब्जेक्ट क्या है इसमें? मोहन। अब मोहन है, सिंगुलर है, यानी एक है, तो क्या लगा देंगे हम इसमें? डज नॉट। क्या लगाएंगे? डज नॉट। मोहन डज नॉट, काम हो रहा है इसमें जाने का, तो आ गया गो। मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। अब ये रोज की आ जाएगी इंग्लिश, डेली। मोहन डज नॉट गो टू स्कूल डेली। अब ये वाला सेंटेंस लेते हैं कि और यानी एंड, होमवर्क नहीं करता है तो करता है, यानी कि अब इसमें भी नेगेटिव है ना नहीं, तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। डज नॉट, करता के लिए आ जाएगी डू। डज नॉट डू होमवर्क, यहीं पे लिख देती हूँ, है ना। और होमवर्क भी नहीं करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह दूध नहीं पीती है। कौन? लड़की की बात हो रही है, पीती है। वह के लिए क्या इंग्लिश यूज करेंगे? शी। शी आया है तो शी के साथ क्या यूज होगा? डज नॉट। शी डज नॉट पीना यानी ड्रिंक। शी डज नॉट ड्रिंक
मिल्क, क्या नहीं पीती है? मिल्क, दूध नहीं पीती है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर कोई क्वेरी आपकी अभी भी रह रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। वे हर रविवार को बाज़ार नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें भीड़ पसंद नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट है वे, तो यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगी दे, और दे के साथ लगा देंगे हम डू नॉट, दे डू नॉट जाना यानी गो टू द मार्केट। दे डू नॉट गो टू द मार्केट, वे बाजार नहीं जाते हैं। कब नहीं जाते? हर रविवार को, यानी एवरी संडे। इतना सेंटेंस क्लियर हो गया। ठीक है, ये तो बन गया। अब आगे क्योंकि, बिकॉज उन्हें भीड़ पसंद नहीं है। अब उन्हें के लिए आ गया दे डू नॉट, फिर से डू नॉट आ जाएगा, है ना, नेक्स्ट सेंटेंस है ना, भीड़ पसंद नहीं है। दे डू नॉट लाइक, क्या पसंद नहीं है? भीड़। भीड़ की इंग्लिश क्या होती है? क्राउड, CROWD, क्राउड, ये सी है। ठीक है, क्राउड। नेक्स्ट सेंटेंस है पाविका फल नहीं खाती है। पाविका गर्ल है ना, एक लड़की है, सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे? डज नॉट। पाविका डज नॉट क्या नहीं करती? खाने का काम, ईट। पाविका डज नॉट ईट फ्रूट्स, पाविका फल नहीं खाती है। वह कक्षा में ध्यान नहीं देती है और सवालों के जवाब नहीं देती है। वह यानी लड़की के लिए आएगा शी। डज नॉट, ध्यान नहीं देना यानी पे अटेंशन, ध्यान नहीं देने के लिए पे अटेंशन। शी डज नॉट पे अटेंशन इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है, इतना सेंटेंस फॉर्म हो गया। अब हम आगे देखते हैं। एंड सवालों के जवाब नहीं देती है, तो नहीं आया तो क्या लगाएंगे? यहाँ पे भी डज नॉट, क्या लगा देंगे? डज नॉट। अब जवाब देने के लिए क्या इंग्लिश होती है? आंसर, आंसर। डज नॉट आंसर द क्वेश्चन, दिख नहीं रहा। डज नॉट आंसर द क्वेश्चंस, कि शी डज नॉट पे अटेंशन इन द क्लास एंड डज नॉट आंसर द क्वेश्चन, फुल स्टॉप। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको ये सब समझ में भी आ रहा होगा। अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि ये प्रश्न करने के काम में आते हैं, है ना। तो इनको बनाते कैसे हैं कि अगर क्या वर्ड पहले आया, जैसे क्या मैं अच्छा लिखती हूँ, तो ये क्या पहले आया, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, डू या फिर डज, तो ये स्टार्टिंग में लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। डू डज का प्रयोग हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पीछे किया था। अगर सिंगुलर है, ही सी इट है, तो फिर हम डज लगाएंगे, और अगर प्लूरल है और I V U दे है तो हम डू का यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड वाल बीच में आया, जैसे ये क्या शब्द बीच में आ जाए, है ना, जैसे वह कहाँ रहती है, वह क्या खाती है, तो ये जो शब्द है क्वेश्चन वर्ड, ये बीच में आ रहे हैं, तो ये बनाएंगे हम। पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगा देंगे, ठीक है, फिर डू या डज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, देन V1 एंड ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर है? तो चलिए आप कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या मैं अच्छा लिखती हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। क्या शुरू में आया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये सब्जेक्ट क्या है? मैं है, तो फिर क्या लगाएंगे हम? डू। तो यहाँ पे हमने लगा दिया डू आई, और लिखना राइट, डू आई राइट,
वेल, क्या मैं अच्छा लिखती हूँ। डू आई राइट वेल, क्या मैं अच्छा लिखती हूँ। और यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये ज़रूर से लगाना चाहिए, ये एक कॉमन मिस्टेक्स में आता है कि क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाते हैं। क्या शुरू में आया है, सब्जेक्ट है इसमें वे, तो क्या आ जाएगा डू। वे के लिए आएगा दे, डू दे। काम हो रहा है जाने का, इंग्लिश आ जाएगी गो। डू दे गो, डू दे गो टू द विलेज, यानी गांव गर्मियों की छुट्टियों में। तो में आ गया इन द समर वेकेशन, समर वेकेशंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या वह अपने दोस्तों के साथ हर रविवार को क्रिकेट खेलती है। क्या शुरू में आया है और सब्जेक्ट है शी। डज शी, काम हो रहा है खेलने का, प्ले। डज शी प्ले, क्या खेलती है, क्रिकेट। डज शी प्ले क्रिकेट विद हर फ्रेंड्स। क्या आएगा यहाँ पे, विद हर फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे हर आया है क्योंकि ये पजेशन दिखा रहा है ना, इसका पजेसिव फॉर्म, सी का पजेसिव फॉर्म होता है हर, कि शी का पजेसिव फॉर्म हर होता है। कि डज शी प्ले क्रिकेट विद हर फ्रेंड्स एवरी संडे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वह कहाँ रहती है। वह कहाँ रहती है, ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो सबसे पहले तो हम इसको ही रख लेते हैं यहाँ पे। वेयर, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। अब हम आगे से यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या है, शी, तो क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, डज। शी और लिव, ठीक है, रहना, लिव। वेयर डज शी लिव, वह कहाँ रहती है। नेक्स्ट है, यह किताब किसकी है। तो सबसे पहले तो यही लिख देंगे किसकी है, यानी हुज बुक, ये एक साथ आएगा। ठीक है, कि हुज बुक, फिर आ जाएगी वर्ब इज दिस। ये थोड़ा अलग टाइप का सेंटेंस हो गया, बट कोई बात नहीं। हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, वह अपनी कॉपी में रोज़ क्या लिखती है। वह अपनी कॉपी में रोज़ क्या लिखती है, क्या आया है बीच में, तो उठा लेते हैं इसको, वॉट। ठीक है, वॉट आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं इसमें, डज। सब्जेक्ट है शी, क्योंकि सब्जेक्ट पहचानने में तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी ना, स्टार्टिंग में ही पता चल गया, तो सब्जेक्ट जो पहचानने की ट्रिक तो सेम ही है। शी क्या करती है वो, राइट इन द नोटबुक। कॉपी क्या होती है, नोटबुक डेली, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हाट डज सी राइट इन द नोटबुक डेली। वह इन हर नोटबुक आएगा ना, इन द नहीं आएगा, अपनी है ना, इन हर। ठीक है, व्हाट डज शी राइट इन हर नोटबुक डेली, कि वह अपनी नोटबुक में रोज़ क्या लिखती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम हर सुबह पार्क में क्यों जाते हो। सबसे पहले तो यही आ गया, क्यों जाते हो, यानी व्हाई। अब ये क्या है, तुम, तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, डू। व्हाई डू, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे यू, काम हो रहा है जाने का, गो। इन द पार्क एवरी, ये हर है ना, एवरी
मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वाई डू यू गो इन द पार्क एवरी मॉर्निंग, कि तुम हर सुबह पार्क में क्यों जाते हो। वह कैसा गाता है, तो कैसा यानी हाउ, वह ही है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डज ही सिंग, काम हो रहा है गाने का, सिंग। हाउ डज ही सिंग, वह कैसा गाता है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो इन सेंटेंस में एक छोटा सा चेंज है कि इसमें मैंने नहीं और ऐड कर दिया, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ कर दिए। तो ये कैसे बनाएंगे, इसमें भी सेम फॉर्मूला है, बस एक छोटा सा है कि सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाएंगे। ठीक है, वहाँ जैसे डज नोट आ रहा था, तो यहाँ डज सब्जेक्ट से पहले आएगा और नोट सब्जेक्ट के बाद आएगा। आइए देख लेते हैं। वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो सबसे पहले तो हमें क्यू को ले लेना है। वाई डज, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा ही। अब यहाँ पे हम नोट लगा देंगे। ठीक है, वाई डज ही नोट, जाने का काम हो रहा है गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, कि वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। एनी प्रॉब्लम, चलिए आगे चल लेते हैं। सिया हरी सब्जी क्यों नहीं खाती है, सबसे पहले इसको उठा लेते हैं। वाई सिया यानी डज सिया, किसी भी नाम का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है। ठीक है, वाई डज सिया, काम हो रहा है खाने का, और नहीं आया है तो यहाँ पे हम लगा देंगे नॉट ईट। वाई डज सिया नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। क्या मोहन अच्छा गाना नहीं गाता है, तो ये स्टार्टिंग में आया है और नहीं भी आया है, तो सबसे शुरू में ये मोहन है सब्जेक्ट सिंगुलर, तो डज लगा देंगे। ठीक है, डज मोहन नॉट गाना यानी सिंग अ गुड सॉन्ग। ठीक है, क्या मोहन अच्छा गाना नहीं गाता है। ऑलराइट, अब ये कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं जो आप ध्यान से देखिए और अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको बनाइए, और आप इनको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा और बताइएगा कि आपको समझ में आया है या फिर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना।